आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक देखेंगे, लेकिन बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। मध्य प्रदेश ने कैसे पंजाब का क्राउन छीन लिया। अब इसमें छीनने की बात कोई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश ने कैसे पंजाब को पीछे छोड़ के टॉप वीट कंट्रीब्यूटर बन गया, तो हम इसको जानेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूँ। ये रही मेरी आईडी। थैंक यू सो मच। क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया यार। 3 महीने पहले मैंने आईडी बनाई थी, 10,000 फॉलोअर्स हो गए। थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहिए। देखो, भारत की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि पैंडेमिक कोविड फैला है, पैंडेमिक है, उसके बावजूद भारत ने रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन किया है। ठीक है, हमारे यहां गेहूं की खेती कमाल हुई है। हमारा जो टारगेट था, इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर है, 24 मई तक हमारा जो टारगेट था वो 40.7 मिलियन टन था। इतना गेहूं हमको प्रोक्योर करना है। 34.4 ऑलरेडी हो गया। पिछले साल 34.13 था। तो पिछले साल से बेहतरीन इस बार हमने किया है। अगर हम वीट प्रोडक्शन की बात करें, वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें, और ये बहुत अच्छी खबर है। समझ रहे हैं? देखिए, आपको पता ही है कि अगर हम क्रॉपिंग सीजन्स की बात करें तो भारत में बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स होता है। पता है कि नहीं? पता ही होगा। ठीक है, राबी, खरीफ और जैद। राबी की बात करें तो वीट जो है, गेहूं एक राबी क्रॉप है। ठीक है, राबी को विंटर क्रॉप्स, हालांकि अरेबिक टर्म्स है, विंटर क्रॉप बोला जाता है। देखिए, सीजन के हिसाब से हम क्रॉप्स को बोते हैं। अब जिनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है तो भैया वो विंटर सीजन खरीफ। जिनमें पानी की जरूरत है लेकिन एक बार जब बारिश चली जाए, क्योंकि बारिश इन क्रॉप्स को बर्बाद कर सकती है, तो वो राबी सीजन। राबी सीजन की बात करें तो बारिश के बाद, मॉनसून के बाद इन क्रॉप्स को बोया जाता है। दे आर सोन इन मिड नवंबर। और हार्वेस्ट इनको कब किया जाता है? बारिश से पहले, अप्रैल मई। ठीक है, तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट सीजन अप्रैल से शुरू हो जाता है। ये आप समझे। अब एक बार जब फसल कटती है तो उसके बाद क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर मार्केट काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल वे में। एक बार फसल कटी, उसके बाद फिर जो स्टेट एजेंसीज हैं और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है, उसका काम शुरू हो जाता है। भाई, किसान ने फसल उगा ली। ठीक है, किसान बेचेगा मंडी में और मंडी से एफसीआई प्रोक्योर करेगा। एफसीआई का पूरा सिस्टम होता है। प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पे किसान बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे, मैं मेरी जैसे मेरी चिप्स की इंडस्ट्री है तो मुझे आलू चाहिए। ठीक है, तो मैंने किसान से बोला कि तुम आलू मुझे बेचो। तो मैं प्राइवेट प्लेयर हो गया, मुझे भी बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सरकार भी लेती है। राबी सीजन जैसे ही, मतलब सीजन खत्म होता है, सरकार एमएसपी डिसाइड करती है और उसी पे ही क्रॉप्स को प्रोक्योर किया जाता है। ये चीज आप समझे? वेरी गुड। और ये सब थ्रू मंडीज होता है। मतलब एक बार जैसे ही फसल कटी, वीट आया मार्केट में, एफसीआई क्या करेगी? उस वीट को अपने गोडाउंस में लेके जाएगी, प्रोक्योर करेगी, प्रोक्योरमेंट जिसको हम बोलते हैं। और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी कोविड फैला हुआ है तो इसको जून तक बढ़ा दिया गया, 15 जून तक बढ़ा दिया गया। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में यील्ड पर हेक्टेयर बहुत जबरदस्त है। ठीक है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। नेशनल पूल की बात करें तो 46% का कंट्रीब्यूशन रहता है पंजाब का। पंजाब और हरियाणा, ये तो बहुत ही, ये तो किसान, इनको तो फार्मिंग स्टेट बोला भी जाता है। ठीक है, बहुत ही समृद्ध और बहुत गजब तरीके से यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। प्रोडक्शन बहुत गजब तरीके से होती है। ठीक है, और भैया मई आते आते इन्होंने अपने 3 क्वार्टर के टारगेट तो पूरे कर लिए थे ना। प्रोक्योर कर लिया था यहाँ पे सरकार ने 3 क्वार्टर। 13.5 मिलियन टन का टारगेट था, 10.5 मिलियन पूरे। तो पंजाब ने कमाल का काम किया है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। अब ये जो क्राउन हटा है, इसमें अब आप यहां से समझेंगे एमपी नंबर 1 कैसे हुआ। इतने सालों से अगर पंजाब नंबर 1 था तो एमपी कैसे आ गया? सबसे पहली बात है, देखिए, अगर पंजाब इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, वीट का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, तो कैसे होगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लेबर फोर्स। भाई, लेबर पे ही तो सब कुछ डिपेंड रहेगा कि कितना काम कर रहा है। इतने बड़े एरिया को इतना ज्यादा वीट प्रोडक्शन करने के लिए आपको लेबर फोर्स चाहिए। पंजाब को 3 से 4 लाख लेबर्स चाहिए इतने ज्यादा टारगेट को मीट करने के लिए। और इनके 90% ऑफ द लेबर्स है, कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से। कोविड में ये लोग वापस चले गए, आपने देखा, लेबर्स ने माइग्रेट किया। उसके बावजूद
अपने टारगेट को पूरा किया पंजाब ने। ये कमाल की बात है पंजाब की। तो पंजाब को आप ऐसे मत देखिए कि नंबर 2 पे आ गए तो पंजाब ने बहुत अच्छा। अभी मैं आपको रीजंस बताऊंगा। पंजाब आसानी से नंबर 1 पे आ सकता था, बट वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब उसके रीजंस। ये तो एक रीजन है कि लेबर्स वापस चले गए कोविड में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब ने अपने टारगेट पूरे किए, ठीक है। तो ये भी चीज, 15 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 15 जून तक बढ़ा दिया गया है ना। अब यहां पे 3 हफ्तों में ही 77% ऑफ द टारगेट, मैंने बताया ना, क्वार्टर 3 तक पूरा ये पंजाब ने अचीव कर लिया था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, हम एमपी और पंजाब की, आप दोनों को कंपेयर करते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में मैं रीजन बताऊंगा कि क्या रीजन थे। ये तो एक रीजन बताया, उसके बाद मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि पंजाब नंबर 2 पे क्यों आया, ठीक है। देखिए, पहले हेक्टेयर के बारे में जान लीजिए। एक हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर हेक्टेयर आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, है ना। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूं, लेकिन चलिए कमेंट बॉक्स में नहीं पूछूंगा। एक हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 2.47 एकड़ टू बी प्रिसाइज, मतलब लगभग लगभग एक हेक्टेयर 2.47 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर, अब आप ऐसे नहीं समझेंगे, ये भी टेक्निकल है। रग्बी फील्ड होती है, जितनी बड़ी रग्बी फील्ड होती है उतना ही आप समझ लीजिए, लगभग लगभग एक हेक्टेयर उतना होता है, ठीक है। अब यहां पे मध्य प्रदेश में 10 गुना ज्यादा एरिया है, प्रोडक्टिव एरिया पंजाब से 10 गुना ज्यादा एरिया है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, एक हेक्टेयर में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आप देख लीजिए, 52% ज्यादा है, 52% मोर देन एमपी। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, इसीलिए तो एमपी लीडर है ना। अब हम देखते हैं कौन से स्टेट में कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है, ठीक है। पंजाब की अगर बात करें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी आप खाली सुन लीजिए, ठीक है। कौन कितना एरिया ओन करता है, तो पंजाब की बात करें तो जो वीट कल्टीवेशन का एरिया है वो है 45 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। और एमपी की अगर बात करें, अब एमपी का देखिए, देखिए ये इस ईयर कितना है, 45 लाख, मतलब 35.05। अभी मैंने बताया ना एक हेक्टेयर कितना, वो एक रग्बी फील्ड, 35 लाख हेक्टेयर, आप सोच लीजिए ये कल्टीवेशन एरिया है, ठीक है। अब एमपी की बात, अब मध्य प्रदेश का देखिए आप, मध्य प्रदेश ने अपने एरिया को डबल कर लिया है, दुगना बढ़ा लिया मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं 2007-2008 में 41 लाख हेक्टेयर था, और अब देखिए दुगना, लगभग लगभग 77.22 लाख हेक्टेयर 2018-2019, दुगना एरिया बढ़ाया है। अब इसको आप कंपेयर करिए, यहां पे पंजाब का 35.05 लाख हेक्टेयर्स और मध्य प्रदेश का 77.22 लाख हेक्टेयर्स। उस हिसाब से मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन, मतलब प्रोक्योरमेंट ज्यादा है, बट सिर्फ बहुत ही मार्जिन से ज्यादा है, वो 1.72%, बस खत्म। ये तो काफी ज्यादा होना चाहिए था अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें, क्योंकि एरिया यहां पे बहुत ज्यादा है ना मध्य प्रदेश के बाद। ये बात आप समझे कि नहीं, आप कंपेयर करिए, पंजाब के पास 35 लाख हेक्टेयर और इधर एमपी के पास 77 लाख हेक्टेयर, उस हिसाब से प्रोडक्शन भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए राबी सीजन, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सब आपको बहुत ज्यादा ये टेक्निकल टर्म्स है, जब भी आप इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ें तो ये सब बेसिक्स जो है ऑलरेडी क्लियर रखें अपने, ठीक है, कि राबी सीजन क्या होता है, जैद क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, समझ गए। तो अगर बात करते हैं एमपी की, अब एमपी में आप देखिए राबी सीजन की बात करें तो 25 लाख हेक्टेयर तक इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज किया ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझे कि नहीं। एरिया बढ़ा तो जाहिर सी बात है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 102 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया ये, ठीक है। इस साल की अगर बात करें तो 102 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, समझ रहे हैं। तो यानी कि कितना, 192% ज्यादा है ये पंजाब से, 67.23 लाख हेक्टेयर है ये, जहां पे आप देखिए मतलब इतना ज्यादा है ये 35 लाख पंजाब का, और अभी 102 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अभी 2020 की बात हो रही है, 67 लाख हेक्टेयर ज्यादा है ये पंजाब से, समझे। ये रीजंस बता रहे हैं कि एमपी ने कैसे पंजाब को ओवरकम किया, फिर हम बताएंगे कि पंजाब का क्या बोलना है। तो इसीलिए यहां पे आप देख लीजिए कि जब एरिया इतना ज्यादा बड़ा है तो वीट की जो सोइंग है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ओके। अब हम
अब हम बात करते हैं कि एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन, ठीक है, ये दोनों स्टेट को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एमपी का शेयर कितना है 31%, पंजाब का शेयर कितना है 10.6%, जो टोटल नेशनल एरिया है। समझ गए? तो एमपी का कंट्रीब्यूशन कितना है? अब देखिए इस लाख कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 129.2 लाख टन। अब मैं ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूं, आई होप मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि एमपी का एरिया देखिए अब कितना ज्यादा है पंजाब से, इसीलिए एमपी नंबर 1 हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन फिर ज्यादा होगा। तो एमपी का प्रोडक्शन कितना रहा, एमपी कंट्रीब्यूटेड 129.28 लाख टन, विच इज 33.83% ऑफ टोटल वीट प्रोक्योरमेंट बाय द सेंटर टिल जून 16। आप समझ रहे हैं? मतलब जितना टोटल प्रोक्योर किया सेंटर ने, उससे भी 33%, क्या 34% ज्यादा। समझ रहे हैं? और पंजाब का कितना कंट्रीब्यूशन है, 127.12 लाख टन, जो कि कितना है 33.27%। तो ज्यादा देखिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अभी तक जून 16 तक सरकार ने, क्या बात है, वाह, देख के खुश हो जाता है दिल, 382 लाख टन प्रोक्योर किए हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप एरिया देखिए, एरिया एक्चुअली थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ रहा है वीडियो, एक्चुअली मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वो आवाज ना आ जाए, इसलिए मुझे आई होप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हाँ, तो आप एरिया देखें, यहां पे एरिया, यहां पे पंजाब का कितना है 35 लाख हेक्टेयर, एमपी का कितना है 77 लाख हेक्टेयर। ध्यान से अब देखिए प्रोडक्शन, ठीक है, यहां पे प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब ये प्रोडक्टिविटी कितनी है 129.28 लाख टन एमपी की, यानी कि 33.83%, और पंजाब की कितनी है 127.12 लाख टन 16 जून तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने, अगर पंजाब की 33.27% है कंट्रीब्यूशन और एमपी का 33.83% है, इतना ज्यादा एरिया होने के बावजूद बहुत ही कम मार्जिन से आगे है पंजाब से एमपी। ये चीज आप समझे? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही इस आर्टिकल में बताया गया है। डिस्पाइट अराउंड 3 times 192% मोर एरिया अंडर वीट कंपेयर टू पंजाब, कितना ज्यादा है 1.67% मोर देन पंजाब। बस इतने एरिया में, अगर पंजाब की बात करें, इतने एरिया में तो मतलब जितना एमपी के पास है, आप देख सकते हैं ना 192% ज्यादा एरिया है एमपी के पास। इतने में तो दोस्तों भयानक प्रोडक्शन हो जाए, दुगना प्रोडक्शन हो, दुगने से एरिया बड़ा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी दुगना होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 1.67% इंक्रीज आया है। यहां पे हम एमपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, याद रखिएगा, ठीक है भैया। मध्य प्रदेश की वजह से हमारी गेहूं की जो पैदावार है वो इतनी ऊपर चली गई, गजब प्रोक्योरमेंट हुआ है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब के पास एरिया देखिए और एमपी के पास एरिया देखिए, फिर आप कंपेयर करिए कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। ये आप समझे? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हेक्टेयर पर यील्ड देखिए, एक चीज तो आप समझिए, हेक्टेयर पर यील्ड आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक हेक्टेयर में कितनी प्रोडक्टिविटी यील्ड कितनी है पर हेक्टेयर, ठीक है। तो यहां पे एवरेज यील्ड कितनी है, अगर पंजाब की बात करें 50.08 क्विंटल्स, यानी कि 20.275 क्विंटल्स पर एकड़। और अभी मैंने बताया 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब भी आप इस तरीके के टेक्निकल टॉपिक्स, ये कोई भी ऐसा लेक्चर शुरू हो, तो पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लें, ताकि आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आए, टेक्निकल होते हैं। अब आप देखिए यहां पे 2019 की अगर बात करें तो यहां पे 51 क्विंटल्स और 2018 51.88, यानी 50.08, ये तो कम है। 50.08 क्विंटल पर एकड़, ये तो कम है ना, 2019-2018 में ज्यादा थे। यही तो पंजाब बताने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्यों है हम नंबर टू पे आ गए और नंबर 1 पे एमपी चला गया? अरे बारिश हो गई, अनटाइमली रेन्स। हम रीजंस की बात करते हैं, पंजाब ने यहां पे क्या बोला है, ठीक है, पंजाब ने यहां पे ये बोला है हम नंबर 2 पे क्यों आ गए। सबसे पहला रीजन ये है, बेमौसम बरसात हो गई। आपने देखा ना, अनटाइमली रेन्स, पटियाला, फतेहगढ़, मोहाली, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में अनटाइमली रेन्स हो गई, जिसकी वजह से जो राइप व्हीट था पानी में तैर रहा था, फसल बर्बाद, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई, क्विंटल पर हेक्टेयर यानी कि यील्ड पर हेक्टेयर घटा। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में दे दिए गए। अब आप तालियां बजाइए इसके लिए, पंजाब के लिए, ठीक है। गुरुद्वारे को दिए गए, एनजीओ को दिए गए, यहां पे और जो कोविड सेना है उसको दिए गए, ताकि गरीबों तक ये गेहूं पहुंच सके। इसीलिए पंजाब नंबर 2 पे है, समझ रहे हैं?
ये लार्ज अमाउंट ऑफ वीट। देखो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग किस बेस पे है? सरकार कितना प्रोक्योर कर रही है, सरकार ने किसानों से कितना प्रोक्योर किया, मतलब मंडी से, एफसीआई ने मंडी से कितना प्रोक्योर किया, उस हिसाब से है। लेकिन अगर गेहूं पहुंचे ही नहीं मंडी पे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारा गेहूं वीट मंडी पे पहुंचा ही नहीं, क्योंकि किसानों ने गुरुद्वारों को बेच दिया, एनजीओ को बेच दिया, ताकि कोविड में जो भुखमरी आई है उससे निपटा जा सके। इसीलिए यहां पे मजाक मजाक में बोला कि एमपी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मेरा भारत महान, हम सब भारतीय हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है। चाहे एमपी चाहे पंजाब, बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन तो होना इतनी, देखिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इससे खुशी की बात कोई हो सकती है। लेकिन यहां पे पंजाब ने बोला, एक तो अनटाइमली रेंस, दूसरी बात जो हम लार्ज अमाउंट ऑफ वीट हमने चैरिटी को डोनेट कर दिया, ठीक है, और तीसरी हमारे पास लेबर फोर्स भी नहीं थी। अभी मैंने बताया ना 90% लेबर फोर्स यूपी और बिहार से आती है पंजाब में, वो सब वापस चले गए थे, ठीक है। और एमपी का जो एरिया है, जैसा कि मैंने बताया, 10 गुना ज्यादा है पंजाब से, और ऊपर से एमपी रेनफेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये रीजंस हैं। एमपी रेनफेड एरिया है, वहां पे बारिश बहुत बढ़िया होती है। पंजाब ट्यूबवेल्स पे डिपेंड रहता है, पंजाब में 14 लाख ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है। हालांकि इसका एक रीजन ये भी है कि पंजाब ने पेस्टिसाइड्स का बहुत तगड़े से यूज किया। उसके बाद जो एक्विफायर, जो नीचे होता है ना ग्राउंड वाटर जहां पे स्टोर होता है, वो भी पंजाब, भैया 14 लाख ट्यूबवेल्स हैं, पूरा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट किया गया है यहां पे कायदे से। इससे भी पंजाब की प्रोडक्टिविटी घटी है, ये भी रीजंस है ना। तो क्या इसके आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये भी दोनों मैंने आपको बता दिए, समझ गए। लेकिन जो भी हो प्रोक्योरमेंट के हिसाब से तो भैया एमपी नंबर 1 है। एमपी के देखिए क्या 32.98 क्विंटल पर हेक्टेयर इंक्रीज है, ये बेसिकली, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, पंजाब में जो वो यील्ड पर हेक्टेयर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार एमपी ने बाजी मार ली, ठीक है। अब आप ये दोस्तों देख सकते हैं, ये सब मैंने बहुत टेक्निकल बता दिया, अब ज्यादा इसमें नहीं घुसूंगा। ये आप देख लीजिए दोस्तों, एक बार पॉज करके, ये आंकड़े, ओके। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये दोस्तों मैंने आपको बताया ना पूरा का पूरा कि किस तरीके से यहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे यहां पे जो किसान है उनके पास ये ऑप्शन रहता है, सरकार को बेच दे, नहीं तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दे। तो बहुत सारे यहां पे पंजाब में बहुत सारे किसानों ने प्राइवेट प्लेयर्स को बेचा, ठीक है ना। तो ये भी चीज थी, है ना। तो इससे भी हम देखते हैं, और यहां एमपी ने भी यही किया, ये करते हैं, सारी स्टेट्स करती हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।